नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक बरोदा, हरियाणवी हास्य कवि, आप सबका स्वागत करता हूं। और आए साथी, सभी साथी जुड़े एक बार। हम 2-3 मिनट हैं अभी 6 बजने में, और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। भाई मैं भी नहा धो कर ही बैठ लिया। अब पूरा दिन ऐसा जा है, पूरा दिन नहाने को मन नहीं करता। अब घर में पड़े पड़े अब और क्या करें। साथी जुड़ते जा रहे हैं, आप सबका स्वागत है। आते रहें साथी। और अभी 3 मिनट और हैं। भाई जिस तरह का माहौल है अब देश में क्या पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल है, ये मेरे ख्याल में तो कभी किसी ने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी, कि इस तरह के दिन भी देखने को मिलेंगे। योगेश राजन झज्जर से हेलो, स्वागत है जी आपका। आए साथी, और 2-3 मिनट हैं अभी, हम शुरू करेंगे। आप कमेंट करते रहें। कुछ बॉलीवुड के सितारों की आवाज़ें आपको सुनाऊंगा, कुछ नेताओं की, बाबाओं की कुछ 1-2 आवाज़ें आपको सुनाऊंगा, और हास्य रचनाएं कुछ आपके बीच में रखूंगा। आपका प्यार यूं ही मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। हम 2 मिनट हैं अभी। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है योगेश जी, या थोड़ा सा और लाउड करूं? एक बार बता दें आवाज़ मेरी ठीक है या नहीं। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? सबको सुनाई दे रही है? आदित्य ठकराल हेलो सर, हेलो। सौरभ वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड गोइंग अशोक, थैंक यू सौरभ भाई। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है जी? मैं अभी 1 मिनट बाकी है। मैं अपने, चलिए जो साथी जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। जी योगेश जी, ज़रूर। मैं अभी 1 मिनट बाकी है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, 2-4 मिनट आपसे बातें करूंगा। आवाज़ मेरी बिल्कुल अच्छी आ रही है? चलो थैंक यू। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आए सभी साथी एक बार। और मैं हायर एजुकेशन हरियाणा में शुक्रिया अदा करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का, कि मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। जी सौरभ जी, थैंक यू। विशाखा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए 6 बज चुके हैं सर। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं अशोक बरोदा, गोहाना सोनीपत। और साथियों, मैं MDU से मैंने लॉ की पढ़ाई की है। मैं LLB LLM, और अभी मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। और साथियों, थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ है। यूथ फेस्टिवल करते थे, और स्किट वगैरह, थिएटर वगैरह करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और ये कवि सम्मेलन करने लगे। अब आपका प्यार मिलता गया, आशीर्वाद मिलता गया। तो साथियों चलो, ये तो थी मेरे बारे में बात। अब जिस तरह का माहौल चल रहा है कोरोना का, अब कवि सम्मेलन मंच पर हो जाया करते तो भाई आप लोगों की आंखों में आंखें मिल जाया करती। अब तो यहीं से करना पड़ रहा है। तो चलिए, ये भी दिन है, वो भी क्या दिन थे और ये भी क्या दिन है। तो चमको इतना कि सूरज को भी जलन हो जाए। मैं शुरुआत कर रहा हूं अपनी। जी बलजीत कुंडू जी, स्वागत है। संजय कुमार जी, मैं शुरू करने जा रहा हूं
कि चमको इतना कि सूरज को भी जलन हो जाए, महको इतना कि फूलों को भी चुभन हो जाए, और कुछ कहने से पहले इस नाचीज की तरफ से आप सबको नमन हो जाए। साथियों, ये जो कोरोना का चल रहा है आजकल, ये क्वारंटाइन और भाई ये सैनिटाइज करना, ये हमारे हरियाणा में बहुत पहले से था। और देखो, छोटी छोटी बातें हैं जो अब निकल कर आई हैं, लेकिन उनकी क्लियरिटी हमारे अंदर नहीं थी। बलराज जी हमारे बीच आए हैं, स्वागत है सर। ये क्लियरिटी नहीं थी। अब ये जैसे क्वारंटाइन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, ये देखो मैंने जैसे बचपन से देखा है, मैं गांव देहात में पला बड़ा हूँ। मैंने गांव में देखा भाई, सूतक पातक जो होता है, सूतक पातक एक वर्ड आपने सुना होगा हरियाणवी, देसी हरियाणवी में। सूतक पातक, सूतक हो आकर भाई जच्चा बच्चा के कमरे में भी जब वो बाहर हारी धर दिया आगरा में, हारी पे वो कुर्ते झाड़ के हाथ हूँ धो के जब अंदर जा कर उन्हें सूतक बोलिया करें। अच्छा, जैसे सैनिटाइज कर रहा, मैंने देखा है कि जी जब कोई भी औरत अपने पियर तय अपने घर तय जब जाया करती, ससुराल आया करती, या फिर बस में तो जैसे ही उतरा करे, आजकल भी देखा हम बस में तो जैसे ही उतरा करे, गली में जब भी बढ़ेंगी ना, गली में जैसे ही एंट्री करेंगी अपने ससुराल में, मैंने देखा है बहू आए हैं, बच्चे ने ले रही है गोदी, वो एक मुट्ठी रेता लेकर वो छोरे को ऊपर को वार कर पाछे फेंक्या करे। अगर भाई सारी बला इधर उधर की बार भीतरता ये सारी टल जा। लेकिन साथियों, वो रेता फेंकना ये एक हमारा एक, मैं मानता हूँ, अंधविश्वास है। रेता फेंकने से नहीं, अब अपने घर में आओ तो अपने कपड़े चेंज करो, नहाओ धो अच्छे से, साफ सऊफ होकर बढ़िया तरीका, तब अपने घर के अंदर मिलो। तो ये होता है सैनिटाइज करना, अपने हाथ धोकर बढ़िया तरीका। चलिए साथियों, ये थी कुछ जरूरी बातें। मैं तो ये एक दो बात न्यू बता रहा था कि भाई हमारे जितने भी साथी जुड़ रहे सब का न्यू हो जाए छोरा, कुछ भाई थोड़ी बहुत ज्ञान की उनकी बात कर ले है, बाकी मैं इतने ज्ञान की उनकी बात करता कौन है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, कल हमने जैसे मातृ दिवस मनाया 10 मई को, मैं माँ से ही शुरुआत करता हूँ। आप कमेंट करते रहिए, मैं माँ से ही शुरुआत करता हूँ। माँ के लिए मैंने कुछ 2-4 लाइनें लिखी कि जिस तरह से जिसके पास माँ है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी है, जिसके पास माँ है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी है, कि दौलत दुनिया की खूब कमा ली। आप मुझे कमेंट करते रहें और इसको शेयर जरूर करते रहें आप साथ के साथ में। और सुनिए, माँ के ऊपर मैंने 2-4 लाइनें लिखी कि दौलत दुनिया की खूब कमा ली, ममता तो फिर भी झोली खाली। कि दौलत दुनिया की खूब कमा ली, ममता तो फिर भी झोली खाली। कहाँ ते मिलेगा यू प्यार माँ का, बनके हांडा सब सवाली। संदीप जी हमारे बीच जुड़े हैं, संदीप कुमार जी, ERPF में नौकरी करते हैं भाई मुंबई से। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप कुमार जी। कि दौलत दुनिया की खूब कमा ली, ममता ते फिर भी झोली खाली। और कहाँ ते मिलेगा यू प्यार माँ का, बनके हांडा सब सवाली। मैं अपनी माँ की बात करता हूँ, गांव देहात की जो औरतें होती है, माएँ होती है, मैं उनकी बात करता हूँ। ये हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, और भाई ये अंबानी उम्बानी और ये बड़े आदमियों की मैं बात नहीं करता। मैं बिल्कुल एक धरती से जुड़ी हुई बात करता हूँ कि बनके हांडा सब सवाली। अब देखना कि चूल्हे के धोरे इब कौन बिठावे, चूल्हे के धोरे इब कौन बिठावे, छोटा सा मांडा पोके खुआवे। और मार के थप्पड़े लत्ते पर आवे, और मुंह ने पकड़ के कौन बाल बहावे। रे उजड़ जा मैं बाग जिनका ना हो रुखाली, और ममता ते फिर भी झोली खाली। कहाँ ते मिलेगा यू प्यार माँ का, बनके हांडा सब सवाली। कि कितना बड़ा गलत कुछ भी कर ले, कितना बड़ा गलत कुछ भी कर ले, एक माँ ऐसा हमारी जो स्याही भर ले। कितना बड़ा गलत कुछ भी कर ले, एक माँ ऐसा हमारी स्याही जो भर ले। और बड़का की खातर वह दुनिया ते लड़ ले, बड़का की खातर वह दुनिया ते लड़ ले, हमने खुआ के खुद भूखी मर ले। बड़का की खातर वह दुनिया ते लड़ ले, और हमने खुआ के खुद भूखी मर ले। सबका प्यार इब लागे जाली, और ममता ते फिर भी झोली खाली। अच्छा देखो, माँ का दर्जा बाप से ऊपर दिया गया है। कैसे? कि बेटी की चिंता बचपन तय हो जा, बेटी की चिंता बचपन तय हो जा, लत्ते चाल टूमा में खो जा।
बेटी की चिंता बचपन तय हो जा, लत्ते चाल टूमा में खो जा, और छो में भी आवे घर में सारे, छो में भी आवे घर में सारे, थोड़ा सा रोके फिर उसी ये हो जा, तू आजा न आजा माँ किसी आली। डॉक्टर अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ गुरु जी। दुष्यंत पांचाल जी हमारे साथ जुड़ने हैं, सुधा तनेजा, आप सबका स्वागत है। तू आजा न आजा माँ किसी आली। और साथियों चलिए, मैं अभी जैसा माहौल चल रहा है कोरोना पे, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो कोरोना विषय पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, आपका प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। कि अच्छा लिखूं बुरा लिखूं इसने बात समझ में आ गई। देखिए, कोरोना को लेके, कोरोना विषय को अपने दिमाग में रखिए और शुरू से और अब तक जैसा चल रहा है माहौल, उसको, उस विषय को अपने दिमाग में रखिए और मेरी कविता के साथ साथ चलते रहें। कि अच्छा लिखूं, डॉक्टर अशोक वर्मा जी, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कि अच्छा लिखूं बुरा लिखूं इसने पर बात समझ में आ गई, अच्छा लिखूं बुरा लिखूं इसने पर बात समझ में आ गई, घड़ी दुख की है सुख की है आज औकात तुम्हारी दिखागी। जाखड़ साहब जुड़े हैं। कि अच्छा लिखूं बुरा लिखूं इसने बात समझ में आ गई, घड़ी दुख की है सुख की है आज औकात तुम्हारी दिखागी। तू आया के ल्याया गया, तू आया के ल्याया गया, किसका तू जाया गया कौन जाने, कोरोना तू एंडी निकलिया सारी दुनिया तरह ते मात खागी। कोरोना तू एंडी निकलिया सारी दुनिया तरह ते मात खागी। अच्छा, मारले भी गच्चा खागे, मारले भी गच्चा खागे, बाजते बाजते पछाव सी ठ्यागे, पांडा छूट्या नी महाभारत रामायण तई साथ आगी। मारले भी गच्चा खागे, बाजते बाजते पछाव सी ठ्यागे, पांडा छूट्या नी महाभारत रामायण तई साथ आगी। और गाड़ी भर के चले थे, देखना देखना इन लाइनों में मैंने क्या कहने की कोशिश करी है। कि गाड़ी भर के चले थे, दो दो केले के फोटुआ पा लिए, और दानिया ने सोची थी बूंदाबांदी या घटा उठ के बरसात आ गई। दानिया ने सोची थी बूंदाबांदी या घटा उठ के बरसात आ गई। अच्छा, दवा दारू भी चल रही है, दवा दारू भी चल रही हैं, डॉक्टर डॉक्टरनी हिल रही हैं, और निचले हम टका नहीं, निचले हमें टका नहीं, रोले रब्दे गाल दुफड़ने या जमात पागी। निचले हम टका नहीं, रोले रब्दे गाल दुफड़ने या जमात पागी। अच्छा, जीने मरने को तैयार थी, जीने मरने को तैयार थी, ट्रंप ने अपने दिमाग में रखी। और फिर सुनियो ये लाइन कि जीने मरने को तैयार थी, वो जन्म जन्मा का प्यार थी, अमरीकन गादड़ी दांत दिखा के मारे शेर पे बात बरवागी। जीने मरने को तैयार थी, वो जन्म जन्मा का प्यार थी, अमरीकन गादड़ी दांत दिखा के मारे शेर पे बात बरवागी। अच्छा, पेट की मिट्टी नहीं, सुनियो, पेट की मिट्टी नहीं दिमाग की मिटे नहीं, पेट की मिट्टी नहीं दिमाग की मिटे नहीं, गरीब की भूख साहूकार आगे घुटने टेक चुपचाप लात खागी। गरीब की बहू साहूकार आगे घुटने टेक चुपचाप लात खागी। अच्छा, डंडे तो नाचा छोटे बड़े, डंडे तो नाचा छोटे बड़े, रोड पे देवे बांग से, कोया कसूता सांग से, पुलिसियो थामने सारे देश ते दादा लक्ष्मी की याद दुआ दी। और देखना कि कहने को तंग है लॉकडाउन में, कि कहने को तंग है, घर में सारे बंद हैं, नई रेसिपी संग है। कहने को तंग है, घर में सारे बंद हैं, नई रेसिपी संग है, पर हवा पानी दंग है, कि इंसान होते घर उनका कैसे सौगात आगी। हवा पानी दंग है कि इंसान होते कैसे उनके घर सौगात आगी। और चीनी चावल दे दो एक दूजे ने, देखो क्या करना है कोरोना में, हमने क्या क्या करना है। कि चीनी चावल दे दो एक दूजे ने, बखत जाने किस पे पड़ जा। चीनी चावल दे दो एक दूजे ने, बखत जाने किस पे पड़ जा, दान दे दो उधार दे दो हो जाएगा उल्टा, देश में सूत सात आगी। दान दे दो उधार दे दो हो जा उल्टा, देश में सूत सात आगी। विशाखा जी, बेहद मार्मिक स्थिति, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का माहौल चल रहा है, मतलब
बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, देखा नहीं जाता, मन बहुत दुखी होता है। और इसीलिए हम आपके साथ थोड़ा बहुत हंसने गुनगुनाने आते हैं। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हरियाणा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबसे जुड़ने का मौका दिया। ब्रज प्रजापति जी हमसे जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा, हंसने हंसाने की बात, भाई सच्ची बताऊं, मैं तो हरियाणा के आदमी जी बड़े कमाल के होते हैं। हम तो बहुत छोटी छोटी बातों में से हंसे निकाल लेते हैं। अच्छा, जैसे अब घर में सास बहू भी इकट्ठी रहे, वहीं 24 घंटे इकट्ठा रहे, ना बाहर जा सकती ना भीतर जा सकती, सारे दिन माथा आग लागी रहे। अच्छा, जैसे हमारे हरियाणा की सास भी बड़ी गजब की हो जी। वो एक बाबा जान लाग रहा, गाँव तक बाहर निकट लिया, गाँव तक बाहर निकल लिया, तो वो बूढ़ी थी जो वो खेत के अंत गेड़ा मार कान लाग रही। अब खेत के अंत आन लाग रही तो उन्हें देखा कि बाबा मारा रुका, बोला बाबा जी रुकियो। योगेश राजन झज्जर जी, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर योगेश जी। अच्छा, वो बाबा जान लग रहा, बूढ़ी ने देख लिया, बोली बाबा जी रुकियो रुकियो रुकियो। बोले हाँ जी। बोले हमारे घर कन भी गए थे। बोले गया था, वो आपकी बहू थी, वो मना कर दिया उसने। बोले वाह कौन होगी मना करने वाली है, वो क्यों करनाटकी, चल मेरी गेल चाले। बाबा ने उल्टा ही घरा लिया। अब वो बाबा ने उल्टा ही घरा लिया, बाबा कभी घीहा गल गया कति, ले भाई आज तो कति नु सुत्रिय दान दक्षिणा दे के भेजेगी, और मैनू गाल देती, और नू पूर कति लाल हो रही बूढ़ी, घरा तय आए बहू तू क्यों कर्नाटकी बाबत है घर की मालकन में, तू के लाग रही है घर में, नाटू तो मैं नाटू, चल बाबा आगे नो। तो इस तरह की भाई बहुत चीजें हो जा हमारे हरियाणा में सास। अच्छा, मैं तो कहूँ जी हमारे हरियाणा के बूढ़े बड़े कमाल के होते हैं, बूढ़े बड़े कमाल के होते हैं जी। अब एक बूढ़ा की गलत खबर चली गई कि बूढ़ा तो बीत लिया। अब वो आया कर छोरी छारी नो रोंदी पिटती, और वो कंटर भर के आहू हे मना गए बैठा पाइये। अब वो जैसे ही वह छोरी रोती रोती भीतर बड़ी, अब वो शामी बूढ़ा हुक्का पीन लाग रहा, हुक्का पीनता लाग रहा। वो देखते ही बोला बाबू तू जीव है। बोले और मेरे के सांप लड़ा था, मैं तो ठीक ठाक है। बोले तेरी नूर न्यू खबर चली गई। अब वो बूढ़ा, वो छोरी की दुरानी थी, वह कतिया ना डटरी। बूढ़ा बोले बेटी कौन है या? बोले कुछ ना बाबू, या मेरी दुरानी है, पिछले साल इसका धनी बीत गया था, फिर या तू छोटने का बिठाई थी, फिर 6 महीने पहले डेंगू होकर मर गया, फिर वो चच्चाड़ा रह रहा था उसका बिठाई थी, 2 महीने पहले एक्सीडेंट में मर गया। देखो मारा ताऊ कितना कमाल का। बोले हे बेटी कह दे मेरा भी लत्ता उड़ लेगी, मेरे भी प्राण से छूट जाएंगे। तो भाई हमारे गजब के दुष्यंत पांचाल जी, बड़ौदा साहब, गौ माता वाली कविता जरूर सुनाइयो, गौ माता की जरूर 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 सुनाएंगे। अच्छा चलिए, मैंने एक ताऊ तो पूछ लिया कि मैं ताऊ जी उम्र कैसे बढ़ेगी। अब ताऊ बोलिया बोलिया भाई कुछ ना धरिया ठीक से, मखा फिर भी उम्र कैसे बढ़ेगी। बोलिया भाई पीढ़ी बैड़ी पिया करे सिगरेट सागरेट मखा ना जी, और दारू दूर और ये भी इधर उधर के गलत है तो नहीं तरे मखा ना जी। बोलिया फिर ये तो पढ़ाई पढ़ाई मखाना जी छोड़ रखी है, और ये तो को गर्लफ्रेंड वगैरह ये इस तरह की गलत कामों में तो नहीं बढ़ रहा मखाना जी। बोलिया फिर जी क्या करेगा कि आज, बोलिया जब तू मैं करता है नहीं तो जी क्या करेगा कि। तो मैं बोलिया मखाना ताऊ जी फिर भी बताओ ना उम्र कैसे बढ़ेगी। बोलिया भाई तू शादी करा ले। मका शादी कराए तो उम्र बढ़ जाएगी। बोले उम्र बढ़ने का पता ना, पर जीने की तमन्ना छूट जाएगी। बोले शादी के तो जीते जी फायदे, मरे पाछे ही फायदे। बोले देखो मेरे पाछे स्वर्ग मिलिया तो स्वर्ग जैसी फीलिंग, और नरक मिलिया तो घर जैसी फीलिंग। तो देखियो इसे गोत्र पे कविता बहु कमेंट करते रहे। हेमंत राठी जी 1 नंबर भाई साहब, यो जो कसूता था वो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और रचना आपके बीच में बहु कि मारा टीवी खराब हो गया, ऊपर नीचे साइड में मारे लगभग 30 हो गया। मैं बोलिया बाबू ये तो नया लाना पड़ेगा। मैं बोलिया बाबू ये तो नया लाना पड़ेगा। बाबू बोलिया बेटे थोड़े दिन रुक जा, तेरा ब्याह करवाना पड़ेगा। बाबू बोलिया बेटे थोड़े दिन रुक जा, तेरा ब्याह करवाना पड़ेगा। बहू मैं सारे डालगी फिल्म आवेंगी, जी टीवी, लाइफ ओके, सोनी सारे चैनल दिखावेगी। बहू मैं सारे डालगी फिल्म आवेगी, जी टीवी, लाइफ ओके, सोनी सारे चैनल दिखावेगी। एक आधी मैच भी दिखावेगी, एक आधी मैच भी दिखावेगी। कदे बैट होगा तेरे हाथ में, एक आधी बॉल तन नहीं बनावेगी।
कदे बैट होगा तेरे हाथ में, एक आधी बोल तन नहीं बनावेगी। और रोज घर का कोई ना कोई मुद्दा बीज बगन के बो जाएगा, रोज घर का कोई ना कोई मुद्दा बीज बगन के बो जाएगा। और सांझ वाली रोटियां बता अपना प्राइम टाइम हो जाएगा। देखो मेरे बाबू ने बहू की टीवी की कितनी कसूती बोकरी के सांझ वाली रोटियां पे थारा अपना प्राइम टाइम हो जाएगा। रोज 7 बजे घर क्या की राशि बता देगी, रोज तड़के 7 बजे घर क्या राशि बता देगी। और लड़ना पिटना हंसना रोना छका के घर क्या ना अच्छा एक्टर बना देगी, घर क्या ने अच्छा एक्टर बना देगी। न्यू करते करते शादी होगी, शादी की बर्बादी होगी। देखने का जो चाह था वो साचे छूट लिया। और बहू जलाई थी टीवी वो पिछले साल फूट लिया, बहू जलाई थी टीवी वो पिछले साल फूट लिया। एक दिन मैं बैठक में लौटिया पंखे कन देख कर बोलिया के बाबू, मैं पंखे कन देख कर बोलिया बाबू थी के बाबू, जय मैं इस पंखा का लटक जाऊं तय मेरे प्राण लिकट जाएंगे। के बाबू जय मैं इस पंखा का लटक जाऊं तय मेरे प्राण लिकट जाएंगे। बाबू बोलिया बेटे बोला नहीं होया करते, या सोच सोच कर मैंने 60 साल काट दिए तेरे भी लिकट जाएंगे, या सोच सोच के मैंने 60 साल काट दिए तेरे भी निकल जाएंगे। चलिए साथियों, अच्छा देख लो अब ये इस तरह की चीजें मेरे साथ तो होती रहती हैं भाई। भैया मेरी शक्ल देख लो, यू लॉकडाउन में मेरे बाल और बढ़ गए, ये बाल भी बड़े बड़े हो गए, देखा है मैं लॉकडाउन के बाद कटवाएंगे। अच्छा साथियों मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती रहती है, मेरी शक्ल देख लो, यू अंडा हा फूल रहा है, काला मुंह। अब मैं तो घर के कई बार दिक्कत दे दे हैं, घर के भी कसूता कमेंट कर दे हैं। एक दिन मैं मेरी माँ तो ही बोलिया कि माँ टीवी देख लियो, बोली देख ले पर चलाइए ना। मेरी माँ भी गजब की है और मेरी माँ तो माँ बाबू भी गजब का है। मैं बोलिया बाबू मैं लव मैरिज करूँगा। बोलिया बेटे तू लव मैरिज करिए, तेरी शक्ल ने देख कर तो बिहारी भी नाट जाएंगे। हमारे तो घर के बड़े गजब के हैं। दिनेश दैया मान गया अशोक बड़ौदा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश दैया। दादरी से एडवोकेट रविकांत जी उत्तराखंड वाली 2 लाइन सुना दिए। जी 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 जरूर। और जी चलिए मैरिज की बात चल रही थी। कोर्ट मैरिज मैंने एक रचना लिखी जो बहुत आपने बहुत प्यार दिया और बहुत मंचों पे मैंने सुनाई कि कोर्ट में मैरिज होने हमारी कौन सी टेंशन मिट गई। आजकल भाई हरियाणा में कोर्ट मैरिज होने लगी, सारे देश में होने लगी, लेकिन पंचायतें खापे भी इसके खिलाफ हैं, कई तरह की बातें हैं। तो कोर्ट मैरिज होने हमारी कौन सी टेंशन मिट गई। सुनियो कि सगाई का छेड़ के जे करे रोज कोई ना कोई दूध के गिलास पी जाता, सगाई का छेड़ के जे करे रोज कोई ना कोई दूध के गिलास पी जाता, रात न डट जा तो किलो घी का लट दे जाता। सगाई का छेड़ के जे करे रोज कोई ना कोई दूध के गिलास पी जाता, रात न डट जा तो किलो घी का लट दे जाता। इब डोका चौपड़ कीते लियावा महज दूध तकती घटगी। और सोच के देखो या बचोलने वाली टेंशन तो मिट गई, सोच के देखो या बचोल्या वाली टेंशन तो मिट गई। फिर भाईचारे होया करते इकट्ठे, माँ बाबू बालक जाकर मनाते, जो चाचे ताऊ हो जाते रूठे। अवस्थी भार्गव गुड भाई, थैंक यू। फिर माँ बाबू बालक जाकर मनाते, जो चाचे ताऊ हो जाते रूठे। इब जोकना हमने बेशक छोड़ा, अब जोकना हमने बेशक छोड़ा, पर कितनी कोकात मारी घट गई। और सोच के देखो या पाया में खंड का गिरने वाली टेंशन तो मिट गई, सोच के देखो या पाया में खंड का गिरने वाली टेंशन तो मिट गई। अच्छा फिर जो बुआ बाबा करती ना वो सारा ध्यान रखा करती घर में। अरे तेरे मौसा तो रोटियां की पूछी, तेरे फूफा रोटी जरूर खुआइए। यू लाड प्यार तो खुआना बेशक छोड़ा, यू लाड प्यार तो खुआना बेशक छोड़ा, पर बड़का का काम की गलिया करती हुआ बेल तक कटगी, पर बड़का के काम की गलिया करती हुआ बेल तक कटगी। अच्छा जो एक विवाह शादी में जो रिश्तेदार आ करे ना, वो एक अल्लाह पल्ला ले आ करे, सेब संतरे केले उन पर भी जूत बाजा करे। कैसे कि लोग पता ही आपस में बात करे करें, आए ये बर्फी तो बटिया खातर नहीं थी, फिर ये कमला के बड़का के हाथ में क्यों कर, रात ने मारे छोरे केला केला करते हांड गए, फिर ये बमला के बड़का के हाथ में संतरा क्यों कर। रथ छोरी छिंडी बेशक छोड़ी, छोरी छिंडी बेशक छोड़ी, आनी साड़ी भी छुट गई। और सोच के देखो छोटी छोटी बातों पर जो माचा करती छटपटे, या टेंशन तो मिट गई।
छोटी छोटी बातों पर जो माचा करती छटपटे, यह टेंशन तो मिट गई। राहुल कुमार जी बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी बातों पर जो माचा करती छटपटे, यह टेंशन तो मिट गई। अच्छा, जो विवाह शादी में एक और कसूता काम आकर घोड़चड़ी पे कि ठाडा श्रृंगार हुआ करती, घोड़चड़ी पर माचा करती लुगाइयां कसूती तावड़, घोड़चड़ी पर माचा करती लुगाइयां कसूती तावड़े, और ठाडा श्रृंगार हुआ करती जो छोरी मारा करती चावल। ठाडा श्रृंगार हुआ करती जो छोरी मारा करती चावल। आंट में तो देसी काट के कप में घाल के दिया करते, देसी बोतल गोज में टांग लेते आट में पेंट में, कि आट में तो देसी काट के कप में घाल के दिया करते, और नशे नशे में काट के सो का मोड़ का लाका हाथ में दिया करते। नशे नशे में काट के सो का मोड़ का लाका हाथ में दिया करते। यू रंगचा बेशक छोड़ा, यू रंगचा बेशक छोड़ा, पर के मारी सांस घुट गई, और सोच के देखो या 12 बजे थी लकड़न वाले जुलूस की टेंशन तो मिट गई। सुंदर कटारिया जी, हमारे हरियाणा के हास्य कवि बड़े भाई सुंदर कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर। कि हमारी सांस घुट गई, और रात ने 12 बजे थी लकड़न वाले जुलूस की टेंशन तो मिट गई। अच्छा, हमारे हरियाणा में जी एक और अच्छी बात प्रचलित है, जब सारी चीज ठीक हो जाया करे ना, ब्याह शादी जब निमट जा, तो अगले दिन फिर जूत बाजा करे, झगड़ा होगा पक्का। हमारे हरियाणा की यह खासियत है कि सुख शांति तब आती घर में जब सारे काम बढ़िया हो जाते, जब सुख शांति बहु आती घर में सारे काम बढ़िया हो जाते, फिर दूर दूर तक की रिश्तेदारी आके ब्याह की ओवरऑल समीक्षा पर इकट्ठे हो जाते, फिर एक दूजे की गलती लिकड़िया करती, फिर एक दूजे की गलती लिकड़िया करती, लोग आगे लुगाई भी बढ़िया करती, फिर एक दूजे की गलती लिकड़िया करती, लोग आगे लुगाई भी बढ़िया करती। यू ब्याह पाछा रोले का मजा बेशक छोड़ा, पर ब्याह की समीक्षा तो छुट गई। और सोच के देखो इन कोर्ट में होने वाले ब्याह थे, हमारे इन ब्याह की कितनी टेंशन मिट गई। सोच के देखो इन कोर्ट में होने वाले ब्याह थे, हमारे इन ब्याह की कितनी टेंशन मिट गई। दिनेश दैया, वाह वाह भाई, गजब, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। योगेश राजन झज्जर से, बिल्कुल हरियाणा संस्कृति, वाह जी जी जी, हरियाणा से जुड़े हैं, हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हैं, हरियाणा की बातें करते हैं। और सर देखिए अभी भी कह रहे थे गौ माता, गौ माता की एक छोटी सी रचना और है, और टाइम भी जल्दी जल्दी जा रहा है, तो गौ माता की एक रचना लीजिए कि जिस तरह से मैंने गाय को देखा है, जिस तरह से उसकी हालात देखे हैं कि गाय का दर्द, एक रचना देखिए कि नौवा दुआ के डांगर गोरे के माँ खड़े करे थे, नौवा दुआ के डांगरे गोरे के माँ खड़े करे थे, मैं ताश खेलने लग गया वह अंगाइयाँ बड़े थे, मैं ताश खेलने लग गया वह अंगाइयाँ बड़े थे। इतनी याण में कुतरिया सा मुँह लेकर गाँव उनका दौरों को लेकर लगी, और अड़बाद अड़बादा में मारे कटड़े टक्कर उस गाँ का जा लगी, अड़बाद अड़बादा में मारे कटड़े टक्कर उस गाँ का जा लगी। गाँ कुछ नहीं बोली और चुपचाप बोली, गां कुछ नहीं बोली और चुपचाप होली। मारी भैंस ने कटड़ा खूब धमकाया, और गां ने एक ओढ़ने ले जाकर दुख सुख की बतलावन लगी। बोली है क्यों कर सासम सासा हो रही से, गां तो बोली है क्यों कर सासम सासा हो रही से, किस जावस है, तो गां बोली ये दौड़े के बाबू दौरा जासू सण्या वो बीपीएल कार्ड बनवावे से, ये दौड़े के बाबू दौरा जासू सण्या वो बीपीएल कार्ड बनवावे से। खान न दाना कोन्या किस्मत में गरकाना कोन्या, तीज त्योहार पर मैं भी बंधु गले में नई घंटाली किसे तो शर्माना कोन्या, तू बता बेबे तू के कमारी से। तब भैंस बोली बेबे मैं बेशक काली सू, पर कच्चे इतने काट रीजणु सबकी साड़ी सू, बेबे मैं बेशक काली सू पर कच्चे इतने काट रीजणु सबकी साड़ी सू। टाइम पे खाना टाइम पे पानी ना जिंदगी में खड्डे, और पहले तो बिछावे ते सूखा तूड़ा इब्रंडम बिछावे गद्दे, पहले बिछावे ते सूखा तूड़ा इब्रंडम बिछावे गद्दे। इतनी सुनकर गा का कलजा पाट गया, चीखती ओढ़ बोली हे मन्ना तो ऊपर ले मनता माँ कह रहे से, मेरी गेल तो वो काम कर रखा से जणु नौकरी मैं करूँ और तनख्वाह को ले रहे से, हे मेरी गेल तो वो काम कर रखा से जणु नौकरी मैं करूँ और तनख्वाह को ले रहे से। ये बार की गंदगी थैली खाखा गुजारा कर रही सू, ये बार की गंदगी थैली खाखा गुजारा कर रही सू, और 30 त्योहार पे कोई दे जा डब्बा, यही सोच का अपने बड़का न चुप कर रही सू। ये 30 त्योहार पे कोई दे जा डब्बा, यही सोच का अपने बड़का न चुप कर रही सू। ये सोचू सू इस बीपीएल तक कोई अपना खुद का घर मिल जा, ये सोचू सू इस बीपीएल तक कोई अपना खुद का घर मिल जा। सरकारी घर तक मिल जा से पर कोई अपना ना मिलता, सरकारी घर तक मिल जा से पर कोई अपना ना मिलता। ये कई बार सोचू सू
एक कई बार सोचू सू भीतर ते भी बाहर ते भी मैं भी हो जाऊं काली, भीतर ते भी बाहर ते भी मैं भी हो जाऊं काली, फिर रोज मने त्योहार मेरे, रोज मने दिवाली, रोज मने त्योहार मेरे, रोज मने दिवाली। जी जी योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश दैया, सुंदर कटारिया जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और साथियों चलिए, माइक तो है नहीं, मैं कुछ आवाज़ें भी आपके सामने निकाल दूं जल्दी जल्दी से, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। माइक पे थोड़ी सी अच्छी आती, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं मैं एक दो आवाज़ें आपको सुना दूं। अच्छा, इस लॉकडाउन में मोदी जी कैसे बोलते हैं? मोदी जी, आसाराम बापू जी, रामदेव जी, चलिए सुनिए और कमेंट में मेरे को बता दीजिए। मिथुन दा, नाना पाटेकर, जिसकी भी आवाज़ आपको सुननी हो। मोदी जी मित्रों, आप सब कोरोना में अच्छे से होंगे। मित्रों, मैं 3 तारीख को जानबूझ के नहीं आया। मुझको पता था कि जिस दिन मैंने थाली और ताली बजवाई थी उसी दिन आपने बम पटाखे बजा दिए। और राहुल गांधी जी फिर क्या जवाब देते? राहुल गांधी जी, देखिए भैया जी, ये जो मोदी जी हैं ये बड़े कमाल के नेता हैं। भैया जी, मैंने तो बहुत पहले से कह दिया था। देखिए भैया जी देखिए। अच्छा, आशाराम बापू जी क्या बोलते? आत्मा परमात्मा, आत्मा कोरोना की आवाज निकाल, कोरोना की तो कोरोना की आवाज कोरोना ही निकाल सके है, या किसी का बस की कौन है सुंदर जी कोरोना की आवाज निकालनी। आशाराम बापू जी देखिए, आत्मा परमात्मा सब दो दिलों का मेल है। आप हमें चुनाव में जितवाइए, हम लोगों के लिए शौचालय नहीं मौचालय बनवाएंगे। बोलो हरिओम जी। योगेश राजन जी, अच्छा रामदेव जी सुनिए, रामदेव जी करने से होगा, करते रहे, अनुलोम विलोम करे, हाँ भाई करे, कोरोना से बच के रहना है भाई, हाँ बच के रहना, घर पे रहना, करते रहे, हाँ करे, दवाई मिल जाएगी पतंजलि की, हाँ जल्दी लाऊंगा, अगले महीने तक आ जाएगी। तो रामदेव जी भी अपने आप में बड़े कमाल के हैं। अच्छा, जैसे नाना पाटेकर जी अगर कोरोना के इस माहौल में होते तो कैसे बोलते? अच्छा है, दे टोपी लगाए मच्छर बोलता है, देश के लोगों में क्षमता की भावना रही है, इसीलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। शैतानों की नाजायज औलाद देश में तहलका मचा रही और हम भगवान के चेते इंसान साला जिंदगी को गाली बनाए बैठे हैं। अच्छा है, कमाल करते हो भाई। तो चलिए साथियों, टाइम भी धीरे धीरे अपने इसकी कोई समय सीमा, भाई देखो 6:29 भाई, पूरा आधा घंटा हो गया हमें। और चलिए साथियों, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए भाई। ये जो ठेके ठाके खुले हैं, घनी आए तो बा मत मचाइयो, शांति से अपने रहो, बड़ी अपने परिवार के साथ टाइम दो, और जो भी निर्देश आ रहे हैं उनका अच्छे से पालन करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर दिया। दिल की गहराइयों से उनका स्वागत, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े, फिर कभी मौका मिला फिर आपके सामने होंगे अपनी कुछ और रचनाओं के साथ, कुछ और हास्य के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।